हेलो स्टूडेंट्स, आप तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे फ़ायदे लिए थे चंद्रा क्लासेस चैनल के थ्रू, और इस लॉकडाउन में भी मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो ऑफलाइन पढ़ा मैं उसका रिवीजन कराते हुए मैं आपके कोर्स को आगे बढ़ाऊँ। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, और यह आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ रीजनिंग चैप्टर्स। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद रीजनिंग के लगभग 50% चैप्टर्स में इसका यूज करना। अतः यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ठीक से देखेंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैं। आपके द्वारा गेन किया गया नॉलेज ही आपकी ज़िंदगी में आपको काम आएगा और आपको आगे ले जाएगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD से लेकर Z तक लेटर्स होते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्टैंडर्ड सीरीज कहते हैं। ठीक है, सबसे मानक सीरीज, सबसे कॉमन सीरीज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यही है। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो सवाल आएंगे वह केवल इसी सीरीज पर आएंगे। ऐसे लगभग 7 से 8 सीरीज हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। जैसे मैं यदि बात करूं दूसरे सीरीज की, तो ये आपका Z, Y, X और यहाँ C, B, A, ये भी एक सीरीज है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सीरीज, स्टैंडर्ड सीरीज, और इसको कहते हैं रिवर्स सीरीज, रिवर्स सीरीज कहते हैं। 2 सीरीज आपने देख लिया। मैं सभी सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप केवल वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और तीसरा सीरीज होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसे हम लोग इवेंट सीरीज कहते हैं, इवेंट सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है, केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उन्हीं लेटर्स को लिया जाता है जो इवेंट प्लेस पे होते हैं। जैसे B का प्लेस वैल्यू 2, D प्लेस वैल्यू 4, F प्लेस वैल्यू 6, इसी तरह से X 24 है ना, Z 26। तो इस तरह का जो सीरीज है इसे हम लोग इवेंट सीरीज कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा चौथा सीरीज है ना, ऑड सीरीज है ना, ऑड सीरीज, जिसमें हम लोग A, C, E है ना से लेकर है ना W, Y है ना तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू आपका ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 23, 25। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को हम लोग ऑड सीरीज कहते हैं, क्योंकि इस सीरीज में प्रत्येक जो लेटर है उसका लेटर वैल्यू ऑड है। ठीक है, उसके बाद अगला सीरीज होता है FHR सीरीज। अब आप कहेंगे FHR क्या होता है? FHR का मतलब हुआ फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स। मतलब ये हुआ कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर हैं, तो 26 लेटर में फर्स्ट जो 13 लेटर है उसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं, और जो बाद वाला 13 लेटर है उसे हम लोग सेकंड हाफ कहते हैं। मतलब ये कि A से लेकर M तक जो लेटर होगा
उसे हम लोग फर्स्ट हाफ कहेंगे, और एन से लेकर जेड तक जो लेटर होगा उसे हम लोग सेकेंड हाफ कहेंगे। तो इस सीरीज में क्या होगा कि जो फर्स्ट हाफ रहेगा ना, मतलब ए से लेकर एम तक का जो लेटर रहेगा वो रिवर्स रहेगा। मतलब कि यहाँ ए बी सी डी डॉट डॉट आप आ जाइए एम तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स हो गया, और उसके बाद एन ओ पी क्यू डॉट डॉट जेड तक। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग कहेंगे कि ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का सीरीज, ठीक है। अब ये देखिए आपका छठा सीरीज है, इसको बोलते हैं एस एच आर, मतलब सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है। सेकेंड हाफ में कौन कौन आ जाएगा, एन से लेकर जेड तक वाला। मतलब कि जो फर्स्ट हाफ होगा ए बी सी से लेकर एम तक, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं होगा, बल्कि सेकंड वाला जो होगा है ना, ये वाला यहाँ आ जाएगा जेड वाई एक्स डॉट डॉट एन तक, ये आपका हो गया सेकंड हाफ रिवर्स, ठीक है। उसके बाद सातवां सीरीज है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसे हम लोग पढ़ेंगे बी एच आर, मतलब बोथ हाफ रिवर्स। मतलब कि आपका जो फर्स्ट हाफ है वो भी रिवर्स होगा, मतलब एम है ना, ए बी सी डी डॉट डॉट एम तक, ये आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, और सेकेंड हाफ भी रिवर्स होगा, मतलब जेड वाई एक्स डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक, ये आपका सेकेंड हाफ रिवर्स हो। तो आपने देखा कि ये 7 प्रकार के सीरीज हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज आपका है ए बी सी डी स्टैंडर्ड सीरीज। आप इस सीरीज पर यदि आप अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो बाकी सारे सीरीज में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, उसके बाद आपका सवाल बनने लगेगा। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट में अब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 7 सीरीज हमने बताया, और 7 सीरीज पर हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। एक एक सवाल मैं एक एक टाइप का मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका एसएससी रेलवे का कोई भी सवाल जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो वो आप मिस नहीं कर पाए। यह बात भी ध्यान रहे कि आपकी पढ़ाई पोस्टपोन्ड हुई है, ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। आपकी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई है, ठीक है, रद्द नहीं हुई है। आपने जो फॉर्म भरा है उसकी तैयारी आप घर पे करते रहें ऑनलाइन माध्यम से, ताकि आपकी जब परीक्षा आए तो आपको किसी प्रकार का नर्वसनेस फील नहीं हो। आइए देखो, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें लेटर वैल्यू। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो प्रत्येक लेटर होता है उसका अपना एक लेटर वैल्यू होता है, हर लेटर का अपना एक लेटर वैल्यू होता है। उस लेटर वैल्यू को याद करने का एक बड़ा ही अच्छा ट्रिक्स है। हालांकि बाद में जब आप पढ़ने लगेंगे ये चैप्टर तो आपको ट्रिक्स याद नहीं रहेगा, इतनी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मैं लेटर एक बार मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन सभी लेटर्स का एक अपना लेटर वैल्यू है। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। लेकिन समस्या ये है कि यदि मैं आपको बीच से पूछूं कि k का वैल्यू क्या होगा, तो यदि आपको याद है तो आप बता देंगे, यदि याद नहीं है तो आप नहीं बताएंगे। और हर लेटर का वैल्यू के लिए यदि आपको बार बार ये लिखना पड़े तो दिक्कत है। ठीक है, आपके एग्जाम में समय आपको ज़्यादा लगेगा। इसके लिए एक तो आपका कंसेप्चुअल ट्रिक्स है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 4-5 लेटर ऐसे लेटर हैं जो अपना लेटर वैल्यू अपने अंदर ही रखे हुए, आप ऐसे कह सकते हैं। 4 से 5 लेटर ऐसे हैं जो अपना लेटर वैल्यू उसी के अंदर छिपा है, हम उसे देख नहीं पाते। ठीक है, जैसे मैं यदि कहूँ जी, तो आप देखिए ना, जी जो आपका लिखा हुआ है उसमें 7 जो है ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जी का वैल्यू 7 होता है, आप देख रहे हैं सर। एच जो आपका लेटर है ये खुद अपना, यह जो है अपना दर्द ये खुद बयां कर रहा है और ये कह रहा है कि यदि मेरे ऊपर वाले मुंह को बंद कर दो और नीचे वाले मुंह को बंद कर दो तो मैं 8 के जैसा बन जाऊंगा। तो ये खुद कह रहा है कि मैं 8 हूँ। ठीक है, आई तो एकदम स्पष्ट कह रहा है, आई है ना, सरेआम कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि मैं 9 हूँ। ठीक है, चूंकि आई 9 की तरह ही लिखा जाता है, कैपिटल आई। तो जी आपको सरेआम कह रहा है कि मेरे अंदर 7 छुपा है, आप उसको देखो। एच सरेआम कह रहा है कि मेरा दोनों तरफ का मुंह बंद कर दो तो मैं 8 बन जाऊंगा। ठीक है, और आई खुद कह रहा है कि मैं 9 हूं। इसके बाद आपका अक्षर आ जाता है एम। देखिए एम को मैं 90 डिग्री में क्लॉकवाइज में घुमा दूं तो ये 3 की तरह बन जाएगा। और एक लेटर और है डब्लू। ठीक है, यदि मैं इसको भी मैं एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दूं 90 डिग्री तो ये भी आपका 3 का शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये दोनों में लेटर वैल्यू में 3 इंक्लूड है। अब आपको देखना होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसमें 3 आए, एक तो केवल 3 होता है और तो ये 3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि सी से बहुत आगे होता है। तो आप दूसरा देखेंगे तो 3 कहाँ आएगा, तो 13 में आएगा, और 3 कहाँ आएगा, तो 23 में आएगा। ऐसे तो आएगा 33 में भी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 तक ही होता है ना। तो M चूँकि W से पहले होता है तो 13 वाला जो है वैल्यू ये ले लेगा 13 और ये ले लेगा 23। तो ये इतना लेटर्स का वैल्यू तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर याद क्यों करें। अब आप कहिएगा कि सर तो 26 में ये 5 से काम चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो 5 और याद कर लीजिए। एक ट्रिक्स है EJOTY, इजोटी। मैं इसे ट्रिक्स नहीं कहना पसंद करूंगा क्योंकि ऐसा ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है ना, इट इज अरेंज्ड इन द मल्टीपल ऑफ 5। यह 5 के मल्टीपल में केवल अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए E का वैल्यू 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। तो आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक है, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि आपको ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते लेटर वैल्यू याद करने के लिए ना तो इजोटी की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको CFILORUX इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही है ना DHL है ना PTX, ना तो आपको इसकी ज़रूरत। ठीक है, ये सारे लेटर वैल्यू याद करने का ट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें ये 5 के मल्टीपल के आधार पर सेट किया हुआ है, ये आपका 3 के मल्टीपल के आधार पर सेट किया हुआ है। ठीक है,
ये 12, ये 15, ये 18, 21, 24. दिस इज नथिंग बट इट इज द मल्टीपल्स ऑफ 3 ओनली. ओके, अब ये आपका 4 के मल्टीपल यहाँ पर सेट किया है, जिसे मैंने अभी तुरंत सेट किया है. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये ऐसे ट्रिक्स आप भी बना सकते हैं. ठीक है, ये आपका 4, ये आपका 8, ये 12, ये 16, ये 20 और ये 24. अब आप कहेंगे कि सर इससे हमारा लेटर वैल्यू याद कैसे हो जाएगा? तो आपको इससे आगे पीछे आपको देखना होगा कि इसके आगे पीछे कौन सा वैल्यू है, कौन सा लेटर है, उसके आधार पे आप इसे यूज कर सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि P का वैल्यू क्या होता है, तो आप इजोटी आप लिखेंगे या आपको याद है तो अच्छी बात है. इजोटी आप लिखेंगे, आप देखेंगे कि भाई P किसके आसपास है, तो O के आसपास है. O से कितना आगे है या कितना पीछे है, तो O से 1 आगे है, तो O का वैल्यू 15 तो इसका वैल्यू 16 है ना. अब आप यहाँ आएंगे तो भाई P का वैल्यू क्या होगा, तो P तो इसमें नहीं है ना. तो ये देखेंगे कि O यहाँ 15 दिखा रहा है, तो O के आगे P होता है, तो यहाँ से भी आपका P का वैल्यू 16 और इसमें तो P का वैल्यू दिया ही हुआ है. ठीक है, तो इसी तरह से जो है कि आपको लेटर वैल्यू याद करना होगा. ठीक है, अब देखिए T का वैल्यू आप याद रखिए 20. कैसे? T20 मैच होता है ना. ठीक है, तो आप T का वैल्यू 20 याद रखिए, T20. S19 देखिए एक रिदम बनता है S19. ठीक है, तो आपका S19 हो गया. R से भी रिदम बनता है R18. ठीक है, R18. ठीक है, तो र का उच्चारण दोनों वर्ड में आता है, R18. ठीक है, S19, T20, G7. और G7 एक ग्रुप भी है कई कंट्रीज का, 7 देशों का एक ग्रुप भी है, तो G7 ग्रुप से याद रखेंगे. एच को आप देख ही रहे हैं कि दोनों साइड का आप इसका जो माउथ है उसको आप बंद कर देंगे तो 8 बन जाता है. आई को आप समझ रहे हैं, एम को समझ रहे हैं, डब्ल्यू को समझ रहे हैं. तो ये था आपको लेटर वैल्यू याद करने का ट्रिक्स. लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं लेटर वैल्यू पर मास्टरी कर लूँ, मुझे अब लेटर वैल्यू याद करने की बार बार मैं झंझट से मुक्त हो जाऊं, तो आप कोई भी छोटी सी किताब 2 क्लास का 3 क्लास का किताब यदि हो, या यदि नहीं हो तो आप अपने से घर पे 1 पेज इंग्लिश किसी चीज़ पर ऐसे आप लिख लीजिए. 10 सेंटेंस का, 15 सेंटेंस का, 20 सेंटेंस का आप ऐसे लिख लीजिए. ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उन प्रत्येक ऐसे में आए हुए वर्ड्स के ऊपर आप उसका लेटर वैल्यू लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, और ऐसा आप 1 से 2 दिन आप कीजिए, आपको लेटर वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. वैसे तो आप ये काम नहीं भी करेंगे तो पढ़ाते पढ़ाते और आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप ऐसे, जैसे मैं कहूँ कि द काउ इज अ पेट एनिमल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसके लेटर के ऊपर मैं इसका लेटर वैल्यू लिखने की कोशिश करूँ. जैसे T20 अभी मैंने बताया ना, T कितना, T20, H8, E5, C3, O15, W23, I9, S19, A1, P16 है ना, E5, T20. तो इस तरह से आप जो है कि एक पैराग्राफ लिखिए, 5 लाइन 10 लाइन का सेंटेंस, और उसका लेटर वैल्यू आप लिखने की कोशिश कीजिए. मेरी तरह आप भी फास्ट लिखना शुरू कर दें. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, ये आपका जो ऑनलाइन मैं वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप जो आपने जो मुझसे पढ़ा है आप वो मिस ना कर जाए. ठीक है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपनी तैयारी कर लें. इसलिए आप वीडियो को कंप्लीटली देखिए, विदाउट एस्किपिंग देखिए. ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ. रिवर्स लेटर. अब आप कहेंगे कि सर ये रिवर्स लेटर क्या होता है, आइए देखते हैं.
जैसे मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLM, ये जो आपका है, ये इतना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। और ये जो आपका लेटर आएगा इसके बाद NOPQRSTUVWXYZ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ और इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ। यदि फर्स्ट हाफ को लिख दिया जाए और उसके नीचे सेकेंड हाफ को इस तरह लिख दिया जाए, तो आप जितनी भी लेटर्स आप देख रहे हैं ऑल आर रिवर्स लेटर। मतलब ये हुआ कि यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द रिवर्स लेटर ऑफ ए, तो आप कहेंगे सर जेड। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर ए है, बाएं से प्रथम ए है, ठीक उसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से पहला अक्षर जेड। तो ये एक दूसरे का विपरीत हो गया। आप कहेंगे कि सर बी का क्या होगा? तो जिस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा लेटर अर्थात बाएं से दूसरा अक्षर बी है, उसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, राइट से, दाएं से दूसरा अक्षर आपका जो है ये वाई है। तो इस तरह ये दोनों आपस में रिवर्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब आप सोचेंगे कि सर इस तरह से यदि आप के का कोई रिवर्स पूछ देगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा या ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं, मैं अभी आपको केवल एक कंसेप्ट के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आपका रिवर्स लेटर का मायने क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका सभी जो लेटर्स हैं ये आपका रिवर्स है। वैसे तो यूज करते करते ये सारे रिवर्स वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यदि अभी आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कहीं लिख कर इसको याद कर सकते हैं। और इसको याद करने के लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ जिसके थ्रू आपको ये लिखना भी नहीं पड़े। अब जरा सा मैं एक रैंकिंग का मैं आपको कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। रैंकिंग चैप्टर का मैं एक कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 5 बच्चे ABCDE यदि क्षैतिज कतार में खड़े या बैठे हुए, डजंट मैटर। यदि मैं कहूँ, देखिए इस ग्रुप में टोटल 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो ये 5 व्यक्ति है। मैं कहूँ कि B का स्थान बाएं साइड से कैमा है, तो आप कहेंगे सर B का स्थान बाएं साइड से सर दूसरा है। और हम जानते हैं कि इस सीरीज में आपका टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। मैं कहूँ कि यदि B का स्थान बाएं से दूसरा है तो उसका स्थान दायां से कितना है? तो आप कहेंगे सर कि 5 था, बायां से ये दूसरा है तो दायां से तीसरा होगा। ये आप लगता है ऐसा है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड से दूसरा है, तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड से ये चौथा, मतलब ये लेफ्ट से दूसरा है तो राइट से चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जितने व्यक्ति होते हैं टोटल 5 हैं, और यदि किसी चीज़ का एक साइड से यदि आपको रैंक पता हो, ऊपर से या नीचे से या राइट से या लेफ्ट से, कोई एक साइड से यदि आपको रैंक पता हो, तो दूसरे साइड से उसका रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना व्यक्ति होगा उतना में
एक जोड़कर पहले वाला रैंक को घटा देना है। ठीक है, जैसे B का स्थान बायां से दूसरा है, बाएं से दूसरा है, तो दाएं से कैमा होगा। तो हम देखेंगे कि आपका टोटल 5 है, तो दाएं से निकालने के लिए पहले हम 5 में 1 जोड़ दें, 5 + 1 माने 5 से 1 ज़्यादा, सक्सेसर ऑफ 5, और उसके बाद इसको घटा देंगे। तो 6 में से 2 गया, तो ये इसका रैंक आ गया कितना, 4। ठीक है, अब जरा सा मैं इस कंसेप्ट का यूज मैं आपको अल्फ़ाबेट में मैं करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सीरीज लिखा ABCDEFGH मान लीजिए, और यदि मैं कहूँ कि इस सीरीज में E का स्थान बाएं से 5वां है, तो दायां से कितना है। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि इसमें टोटल 8 लेटर्स हैं, तो दायां से यदि इसका हमको ये पता करना है पोजीशन, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो दायां से यदि 3 काउंट करेंगे तो 1 2 3 यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे नहीं। तो यहाँ पर भी रैंकिंग का कंसेप्ट यूज होगा। मतलब 8 में से 5 नहीं घटाकर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 1 2 3 4 दायां से आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा लग रहा है? चलिए, अच्छी बात। तो अब आपको करना क्या है कि इस कंसेप्ट का यूज रिवर्स लेटर को याद करने के लिए आपको करना है। ठीक है ना? अब कैसे करना है देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। अब मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर का बाएं साइड से वैल्यू पता है। ठीक है, जैसे रिवर्स का मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि B जो है बायां साइड से ये दूसरा है, तो इसका रिवर्स क्या हुआ, दायां साइड से दूसरा। C यदि बाएं साइड से तीसरा है, तो इसका रिवर्स कौन होगा, दायां साइड से तीसरा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी लेटर का रिवर्स लेटर पता करना हो, तो हमें क्या करना होगा कि उसका पोजीशन चेंज करना हो। ठीक है, अब जैसे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 ये लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर होते हैं। तो यदि आपको पता करना हो कि C का रिवर्स क्या है, तो पहले आप ऐसा करें कि C का पोजीशन देख लें कि C का पोजीशन लेफ्ट से कैमा है। ठीक है, तो इसका हम राइट से पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए 26 में से नहीं 27 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। और 24 का वैल्यू क्या होता है, 24 किस लेटर का वैल्यू होता है, तो x का होता है। इसका मतलब हुआ कि C का अपोजिट आपका x होता है। तो यदि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर यदि आपको निकालना है, तो 27 माइनस लेटर वैल्यू आप कर दें। आप इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। अपोजिट लेटर बराबर 27 माइनस लेटर वैल्यू। इस फार्मूला से आपको जो है अपोजिट लेटर याद करने के झंझट से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना? और आपको केवल 27 में से घटाना है। आपको लेटर वैल्यू याद रहेगा ही, आपको उसका डिजिट आपको लेटर आप 27 में से घटाने के बाद जो आएगा उस वैल्यू का लेटर आप पता कर लेंगे, आपका रिवर्स लेटर पता हो जाए। जैसे यदि मुझसे कोई कहे कि K का अपोजिट लेटर क्या हो, तो मैं क्या करूंगा कि 27 में से K का मैं वैल्यू हटा दूंगा। K का वैल्यू होता है 11, तो बचेगा क्या, 16। अब 16 हम जानते हैं कि ये 16 किसका वैल्यू है, तो P का वैल्यू है, अर्थात K का उल्टा P हो गया। क्लियर? यदि कोई आपसे कहे कि सर S का अपोजिट लेटर क्या हो, तो चूंकि S 19 होता है, तो हम 27 में से 19 घटा देंगे तो 8 बचेगा।
और 8 का मतलब एच होता है। मैंने पहले ही कहा कि एच खुद बोलता है कि मेरा मुंह बंद कर दो, मैं 8 बन जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अभी तक लेटर का वैल्यू याद करना सीख गए, है ना। मैंने कई आपको ट्रिक्स दिया कि लेटर वैल्यू कैसे याद करना है, और उसके बाद मैंने आपको रिवर्स लेटर मैंने आपको याद करा दिया कि रिवर्स लेटर कैसे याद करना है। और यदि आपको याद नहीं है तो भी मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को, है ना, आप लिख लेंगे तो जो आपको वर्टिकली आपको जो मिलेंगे एक दूसरे के सामने वो आपका अपोजिट लेटर होगा। अब मैं इसके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, और इसके आगे जब मैं बढ़ूँगा तो अब आपके एग्ज़ाम्स के सवाल आपको आने लगे। ठीक है, जो आपका बेसिक फंडा था अल्फ़ाबेट का मैंने वो आपको आज पढ़ा दी। इसके बाद अब मैं सीरीज वाइज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि टोटल 7 से 8 सीरीज हैं, जिसको मैंने कहा कि एक मैंने कहा कि नॉर्मल सीरीज, है ना, नॉर्मल या स्टैंडर्ड सीरीज आप इसको कह लीजिए। फिर मैंने कहा रिवर्स सीरीज, फिर मैंने कहा इवेंट सीरीज, फिर मैंने कहा ऑड सीरीज, फिर मैंने कहा FH4 फर्स्ट हाफ रिवर्स, फिर मैंने कहा सेकंड हाफ रिवर्स, फिर मैंने कहा बोथ हाफ रिवर्स। ये इस प्रकार के और भी ऐसे छोटे छोटे और भी टॉपिक्स इसके अंदर अल्फ़ाबेट के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है ना, जिसमें पेयर ऑफ लेटर्स बनाना, है ना, पेयर ऑफ वर्ड्स बनाना, वर्ड्स नहीं बनाना। ठीक है, बहुत सारे आपको टॉपिक इसके अंदर आपको छोटे छोटे पढ़ने हैं। तो इसका जो अगला भाग है मैं वो आपको कल के वीडियो में मैं दूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या हो। ठीक है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां के दाएं, है ना, 18वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। तो इस तरह का सवाल मैं आपको कल के वीडियो में मैं आपको दूंगा। आज के वीडियो को आप ठीक से देखें ताकि कल के वीडियो को देखने में, समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।